बाबर आजम भी लाइक अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। भाई बाबर तो गयो, बाबर तो गयो। और अगर मैं ये कहूं कि ऐसा पहली दफा हुआ है पिछले, मुझे ना गाना ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, ऐसा कुछ करके 17-18 सालों में ऐसा कुछ गाना है। तो भाई ऐसा पहली बार हुआ है 7-8 सालों में कि विदाउट बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक पूरा टूर्नामेंट खेलने जा रही है। एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान ने, और पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट बाबर आजम और विदाउट रिजवान, इन दोनों के बगैर पाकिस्तान टीम एक प्रॉपर एशिया कप टूर्नामेंट खेलने जा रही है। दैट्स मीन कि आने वाले वक्त में, जो कि आगे अगले साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी है, उस वक्त में भी बाबर और रिजवान दोनों के दोनों ही इस वक्त पीसीबी के किसी प्लान में शामिल नहीं है। पीसीबी के किसी भी T20 प्लान में दोनों के दोनों इस वक्त अगर मैं कहूं कि शामिल है तो भाई वो भी नहीं है। बाकी स्क्वाड से पहले आपको जरा बता दें, माइक हसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने क्या कहा, एट द मोमेंट द प्लेयर्स वी हैव आर परफॉर्मिंग एक्सपेंशनली वेल। यानी कि इस वक्त जो हमारे पास T20 क्रिकेट में प्लेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लुक एट साइदरा फरहान, साइदरा फरहान को देखें, ही प्लेड 6 गेम्स एंड वॉन 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। अभी यानी कि उसने भी सिर्फ और सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं और उन 6 में से 3 में उसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है। और उसके बाद सेम फॉर साइमन फखर, साइमन यूबर फखर जमान थोड़ा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं मगर सही खेल रहे हैं। वी आर आस्किंग फॉर प्लेयर्स हु स्कोर विद ह्यूज इंपैक्ट। तो अब वो थोड़ा सा स्कोर करते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम क्यों उन प्लेयर्स को ना लें जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो वाकई बात ठीक भी है, पाकिस्तान ने पीछे भी 9 से 10 तकरीबन T20 खेले हैं, तकरीबन 9 खेले हैं, और उन 9 में से पाकिस्तान तकरीबन 6 T20 जीता है। और जो वेस्ट इंडीज से भी हारे, वो बांग्लादेश से भी हारे, कुछ मैचेस 1-1 रन से हारे हैं, बड़ा क्लोज जाके भी हारे हैं। तो और एक दो मैच ऐसे थे कि जो कि एक मैच ऐसा था जो बिल्कुल वन साइड आ रहे हैं। तो मतलब कि रेशो, विनिंग रेशो अच्छी थी। T20 क्रिकेट, सिर्फ T20 क्रिकेट की बात हो रही है, वनडे की बात नहीं हो रही। तो T20 क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही है। तो उस हिसाब से माइक हसन ने ठीक कहा कि भाई हमें मैच विनर चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जो कि इस तरीके से परफॉर्म करके दिखाएं। और मजेदार बात क्या है, उन्होंने लिखा क्या है, बाबर हैज बीन आस्क्ड, बाबर को कहा गया टू इंप्रूव इन सम एरियाज, जो है ना इंप्रूवमेंट करे, पार्टिकुलरली अगेंस्ट स्पिन, स्पिन के खिलाफ इंप्रूव करे, एंड टर्म ऑफ हिज स्ट्राइक रेट। और बात वाकई ठीक है भाई, आप अभी भी किस जमाने में जी रहे हो, 150 के स्ट्राइक रेट से प्लेयर खेलते हैं। मिनिमम स्ट्राइक रेट भी एक T20 प्लेयर का 140-130 जरूर होता है, और आपका मरमरा के भी 100 से ऊपर नहीं जा रहा, आपका वैसे होता है 120-125। इस स्ट्राइक रेट के साथ आप नहीं खेल सकते T20 क्रिकेट। तो ये चीज वाकई यहाँ पे बिल्कुल 100% जो है ना वो ठीक कही है। और वो वर्किंग हार्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, प्लेयर्स लाइक एट द मोमेंट द प्लेयर्स वी हैव परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। वही मैंने आपको जो बात की आगे वही है। तो बात तो वाकई ठीक है, बात वाकई ठीक है। और स्क्वाड अनाउंसमेंट होनी शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान ने सबसे पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ट्राई सीरीज के लिए भी यही स्क्वाड है और एशिया कप के लिए भी यही स्क्वाड है। और क्योंकि ट्राई सीरीज आपको पता हमारी हो रही है यूएई और अफगानिस्तान के साथ, तो उसके साथ भी यही स्क्वाड रहेगा। अब देखते हैं कि स्क्वाड क्या है। सलमान अली आगा है कैप्टन, ठीक है जी, सलमान अली आगा। वैसे मैं आपको बिलीव मी, मैं सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसको T20 टीम का हिस्सा भी नहीं मानता, क्योंकि वो T20 प्लेयर है ही नहीं। वो टेस्ट का प्लेयर है, वो वनडे का भी ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन T20 का तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको T20 प्लेयर ही नहीं मानता। बहुत दफा जो है वो राशिद लतीफ कह चुके हैं कि भाई हमारा जो T20 का कैप्टन है वो T20 का प्लेयर भी नहीं है। तो ये अब क्या कर सकते हैं, जो भी है। इब्रार अहमद T20 के लिहाज से अच्छा स्पिनर नहीं है। जब बॉल जरा पुराना होता है तो फिर वो अच्छा स्पिनर बनता है, अदरवाइज नहीं। फहीम अशरफ ठीक है, अच्छा ऑलराउंडर, नॉर्मल ऑलराउंडर। फखर जमान ठीक है, हारिस रऊफ बेहतर है। हसन अली को मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों वापस स्क्वाड में लिया गया है दोबारा से। ओडीआई में तो उसने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं ली, एक भी विकेट नहीं ले पाया। फिर हसन नवाज, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ये ठुल्ला ना खेले, ठुल्लों की तरह ना खेले, बस सही तरीके से खेले। आजकल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, मैच भी जितवा रहा है। फिर उसके अलावा उसकी जो ठुल्ला क्रिकेट है वो भी इंप्रूव हो रही है, मतलब जहां पे खेलना होता है वहीं खेलता है। अब वो जरा इंप्रूवमेंट आ रही है। हुसैन तलर ठीक है। खुशदिल शाह मेरी समझ से बाहर है, क्यों है ना, ये अच्छी बॉलिंग करता है ना ये अच्छी बैटिंग करता है, बहुत ही बड़ी हुई हैवी किस्म की पर्ची है। फिर मोहम्मद आरिस विकेट कीपर, भाई देखो मोहम्मद आरिस, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है
बड़ी बड़ी बातें जो है ना आके इंटरव्यूज में करना बंद कर दो और परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। अब ये आखिरी दफा मेरी नजर में तो ये मोहम्मद हारिस को आखिरी मौका देना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस को पिछले 1-1.5 साल से लातादाद लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस सही उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये भी मैं मोहम्मद हारिस को कहूंगा। बाकी मोहम्मद नवाज, आई डोंट नो कि मोहम्मद नवाज भी कहां से उठा के ले आए ये लोग, एकदम सुता उठा जो है ना सटरा भी मोहम्मद नवाज पे आया, उन्होंने चौक के लाया, ये इस तरीके से इन्होंने बनाई है, तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ इसको नहीं। हाँ, वसीम जूनियर एक अच्छी चॉइस है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, ये आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी ऑप्शन है, साइम अयूब बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपके पास ओपनर अच्छे खासे हैं, मतलब साइम अयूब, साहिबजादा फरहान है, और उसके अलावा फखर जमान भी आपके पास अच्छा ओपनर है। फिर मोहम्मद हारिस अब देखते हैं कहाँ आता है, साइम अयूब भी है, और सलमान मिर्जा है, फिर शहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हुई है, सुफियान मुकीम है। आपके पास इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है, लेग स्पिनर, जो कि सुफियान मुकीम है। उसके अलावा आपके पास और कोई स्पिनर नहीं है, और यूएई की पिचेस पे स्पिन बहुत होती है, मतलब कि स्पिनर्स बहुत कारामद होते हैं, बड़े अच्छे यूज होते हैं। बाकी स्पिनर्स और आपके पास कोई भी नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। खास तौर पे साइम अयूब को आप ऑलराउंडर बना रहे हैं, ऑलराउंडर से भरे पड़े हैं, मतलब कि साइम अयूब है आपके पास, वसीम जूनियर है, मोहम्मद नवाज है, फिर खुशदिल शाह है, फिर हसन अली नहीं, फिर उसके बाद फहीम अशरफ है, फिर सलमान अली आगा। मतलब आपकी टीम में कम से कम 8, जो शहीन शाह अफरीदी भी कर लेता है हल्की फुल्की, मतलब 8 हैं, 8 के करीब आपकी टीम में जो है वो ऑलराउंडर्स हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बात है रिजवान और बाबर की, क्या लगता है हमें, देखें क्यों इनको निकाला गया भाई, परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। अगर आप रिजवान और बाबर दोनों को देखें, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के स्ट्राइक रेट है, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की परफॉर्मेंस आ रही है। ओडीआई में अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता बाबर, तेज खेलता, तो शायद चल जाता, शायद ले सकते थे। अदरवाइज मैं कहता हूं, मैं इस पीसीबी के इस फैसले के साथ हूं, 100% साथ हूं कि बहुत अच्छा किया इन्होंने, बाबर और रिजवान को नहीं रखा। आपको इस यंग टीम को चांस देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तेज खेलते हैं। बाबर और रिजवान दोनों के दोनों मैच को नीचे लगवा देते हैं, इतना स्लो खेलते हैं जिसकी हद नहीं। अगर T20, अगर आप वनडे देख लें, बाबर जो 50 करने वाला था, जब उसकी 50 करीब आ रही थी, वो उतना ही स्लो होता जा रहा था। तो वो टीम के लिए नहीं खेलते, वो अपने लिए खेलता है, वो अपनी 50 के लिए खेलता है कि मेरी 50 हो जाए, मेरा कमबैक हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला किया। और बाबर और रिजवान जब तक अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं कर रहे थे, तब तक उनकी टीम में, T20 टीम में वापसी नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही मानता हूं। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।